जैसे कोयले की शॉर्टेज पैदा होती जाएगी ना, वैसा वैसा हमारा माइंड, क्या सर सबका माइंड सर सुजलोन और ऊर्जा ग्लोबल के जहाँ पहले अलग तरीके से सोचता था और अब ज़माना आपको डिजिटली तरीके से सोचने को मजबूर कर रहा है। अगर आप उस तरह से नहीं चलेंगे जिस तरह से अब ज़माना नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर HDFC हाउसिंग फाइनेंस की, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। और बात करेंगे सर JP पावर रिलायंस की, क्योंकि ये छोटे पैनी शेयर हैं। इनमें अभी एक दो दिन से आपको तेज़ी के जो माहौल दिखने शुरू हुए थे ना, उसमें थोड़ा सा आज आपको गिरावट देखने को मिली। वो किस वजह से मिली, क्या क्या आगे की होने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रत्येक इंसान अपने ऊपर अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं करेगा, यानी कि पहले जो वो था उस स्थिति में हमेशा वो रहेगा, तो वो आगे जाकर अपने आजीविका के लिए कुछ भी नहीं कमा सकता। यानी कि हमें जहां हम इस पोजीशन में हैं या आप कहीं भी काम करते हो, तो वहां पर आपको अच्छा काम करके अपने को आगे पहुंचाना पड़ेगा सर। क्योंकि ज़माना जहां पहले अलग तरीके से सोचता था और अब ज़माना आपको डिजिटली तरीके से सोचने को मजबूर कर रहा है। अगर आप उस तरह से नहीं चलेंगे जिस तरह से अब ज़माना चल रहा है, यानी कि जिस तरह से अब फ़ोन से ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल भी यहीं से ट्रांसफ़र सब कुछ हो जाता है फ़ोन से ही। तो इसके लिए ही हमें इसमें ढलना पड़ेगा और अपने पुराने विचारों को त्यागना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात, ज़माना जैसे हो रहा है उसके साथ हमें ऐसा ही होना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर HDFC फाइनेंस की। इन्होंने ऐसा क्या काम करा है जिसकी वजह से इन्हें आने वाले दिनों में और अच्छा ग्रोथ की संभावना देखने को मिल रही है। आपको पता है कि सर HDFC जो है ये लोन देता है, ये आवासीय लोन देता है, और उसमें तेज़ी लाने के लिए हर संभव प्रयास ये पहले भी करता रहा है और अब भी ये करता जा रहा है। लेकिन आपको देखना पड़ता है कि जिस तरह से लोन में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है निकालने के, सर ये पेपर में साइन करो, वो करो, ये करो, तो पेपर वर्क ही इतना हो जाता है कि लोन मिलने में थोड़ी कठिनाइयाँ सी हो जाती है। तो इसको देखते हुए और अपने ऋण को तेजी लाने के लिए और पेपरलेस अपने कारोबार को करने के लिए इन्होंने सर एक कंपनी, आयरलैंड की सर IT कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, उसके साथ इन्होंने साझेदारी कर ली है सर। और उस साझेदारी के साथ ये अपने आवासीय ऋण को और तेजी लाएंगे और पेपरलेस अपने काम को कर देंगे सर। एक्सेंजर उस कंपनी का नाम है और वो सर IT कंपनी का शेयर और वो एक सलाह देने वाली कंपनी भी है जो बेस्ट अपने काम के लिए भी जानी जाती है। तो एक बढ़िया पॉजिटिव संकेत आपको HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मिल रहे हैं। इसे देखते हुए आपको ऐसे शेयरों की तरफ भी अब बढ़ना पड़ेगा जो अपने कारोबार को अच्छे तरीके से निभाते हुए और ज़माने के साथ चलते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा लोन दिया जाएगा और उसमें तेज़ी आई जाएगी, उतना ही रिटर्न और उतना ही इंटरेस्ट आने का जो एक रास्ता बन जाता है, उसे HDFC यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जान लिया है और वो इनके साथ साझेदारी करने को तैयार हो गया। ये अच्छी न्यूज़ है जो आपको अच्छी दिशा दे रही है। तो बात करते हैं सर JP पावर और रिलायंस पावर की, दोनों पेनी स्टॉक, और दोनों में आपको आज गिरावट के आसार देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँ कि मेरे पास स्टॉक कम है और आने वाले दिनों में उसकी पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप उस स्टॉक में से जल्दी ले लें, नहीं तो वो ख़त्म भी हो सकता है। तो इसका इफेक्ट आपको देखने में दोनों कंपनियों को पड़ रहा है सर। कोयला मंत्रालय ने जो कह दिया है कि मानसून आने से पहले जो बिजली उत्पादक होते हैं वो अपने कोयले के भंडार को सही मात्रा में रख लें, और अभी उनके पास यानी कि कोयला मंत्रालय के पास सही मात्रा में कोयला भी है और अभी ऐसी कोई भी शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने कहा था जो आयाती वो कोयला करते हैं उसमें भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे, जो घरेलू कोयला और आयाती कोयला होता है उसे मिलाकर भी वो यूज कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे ही मानसून आने वाला है उससे पहले ही ये न्यूज़ निकल कर आ गई है कि जितनी भी बिजली उत्पादक की कंपनियां हैं वो बाद में शॉर्टेज का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसलिए ही वो अपने
अपने कोयले भंडार को भर लें सर। ये आपको लग रहा होगा कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, तो सर ये दोनों न्यूज है। इसका इफेक्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से ये न्यूज निकल कर आई है तो उनको चिंता हो जाती है जो आने वाले 2 महीने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि छोटे छोटे कंपनियां जेपी पावर होगी, रिलायंस होगी, तो इनको प्रॉब्लम क्या हो जाती है। वैसे तो आपको आज ही सारे शेयरों में ही आपको गिरावट देखने को मिली है पावर सेक्टरों में, तो इनको टेंशन क्या हो जाती है भाई, इस तरह से सरकार ने कहा क्यों है कि कोयले की भंडार रख लीजिए, तो वो उसमें भी लग जाती है भाई किस तरह से वो कोयला लेंगी सरकार से या किस तरह से काम करेगी, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और आपको पता है कि सर कोयले की शॉर्टेज सर इंडिया में नहीं बाकी जगह भी होती जा रही है। वैसे अभी कोयले की कोई भी शॉर्टेज मंत्रालय की तरफ से नहीं बताई जा रही है, फिर भी उन्होंने कहा है कि मानसून आने से पहले सब अपने लिए अपनी झोली में जितने भी उनको मात्रा चाहिए सही मात्रा में वो कोयला रख सकते हैं। पॉजिटिव भी न्यूज है सर, निगेटिव भी न्यूज है, लेकिन इसका असर आपको निगेटिव देखने को इसलिए मिल गया कि ये जल्दी में न्यूज आई है और आने वाला दिन आपको पता है सर बारिश आने वाली है, उसमें फिर इस तरह की शॉर्टेज पड़ेंगी, फिर यातायात का प्रॉब्लम भी सर बारिश में बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो सारी न्यूज को खंगालिए और उस न्यूज़ को खंगालने के बाद ही एक अलग सी दृष्टि बनाइए। और आपको पता है सर पावर में अच्छा इफेक्ट डालता है, ये बुरा इफेक्ट भी डालता है, वो डालता है सर कोयला। और 70% कोयला अब भी एक ज़रूरत है जो बिजली की पूर्ति भारत में करता रहता है। तो सही एनालाइज कीजिए सर। और जेपी पावर में आपको नज़र फिर भी सही रखनी पड़ेगी और रिलायंस में भी सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि काम ही सर इनका पावर सेक्टर से, और पावर का सेक्टर आने वाले ज़माने में बहुत ही ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि इस बार भी 23% की वृद्धि थी मांग में, % की वृद्धि और बढ़ गई थी, ज़रूरत है। तो समझ लीजिए 23% का जो मई में उछाल आया है कि भाई बिजली ज़्यादा चाहिए, उसके बाद भी बढ़िया काम हुआ है। तो वो देखते हुए आपको ज़रूर से ज़रूर छोटे शेयर भी हों, पेनी स्टॉक भी हों, उसमें कम पैसा लगाइए, और बड़े जैसे टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, इनकी तरफ भी आपको जाना चाहिए। और आपको पता है जैसे जैसे कोयले की शॉर्टेज पैदा होती जाएगी ना, वैसा वैसा हमारा माइंड क्या सर, सबका माइंड सर सुजलोन और ऊर्जा ग्लोबल के शेयरों पे भी जाएगा, क्योंकि सोलर से और विंड टर्बाइन से भी एक योगदान जो मिल गया है इंडिया को, उसने सर मई में बहुत ही अच्छा रोल पैदा किया है कि जो शॉर्टेज हो रही थी कोयले की उसको कमी लाने के लिए अच्छा रोल सर विंड टर्बाइन और सोलर के क्षेत्र ने किया है, जो वो भी बिजली दे रहे थे। तो यही देखना चाहिए कि सर अगर कोयला ज़्यादा शॉर्टेज हुआ तो फिर इन शेयरों में भी आपको अच्छी उड़ान आने की संभावना देखने को मिलेगी सर। तो सारी तरफ नज़र घुमाइए और बात अपने को अच्छा कीजिए सर, और अच्छी तरीके से ही शेयर मार्केट में नॉलेज लेकर संयम से काम कीजिए। बहुत आसान काम हो सकता है अगर हम अपने को धैर्य थोड़ा सा दे दें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।